मोल कंसेप्ट, ये फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। यही चैप्टर एक बेस है फिजिकल केमिस्ट्री का, और ये चैप्टर 4 से 5 फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोल। आपने जब भी मोल पढ़ा होगा, आपके टीचर ने बोला होगा कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी पार्टिकल होंगे वो 1 मोल के बराबर होगा। हालांकि मैं भी यही बोलूँगा, बट क्वेश्चन आता है कि 12 ग्राम कार्बन ही क्यों लिया? फॉस्फोरस क्यों नहीं ले सकते? नाइट्रोजन क्यों नहीं ले सकते? ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते? तो इसके लिए हमें एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी कि सन 1900 में क्या था कि हम जो वेट मेज़र करते हैं ये हमेशा रेफरेंस में मेज़र करते हैं। तो वहाँ जब रेफरेंस लिया गया था तो वहाँ रेफरेंस था हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके हम वेट मेज़र कर रहे थे तो कुछ के एक्यूरेट आ रहे थे तो कुछ के एक्यूरेट नहीं आ रहे थे। तो फिर एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा हम उसको रेफरेंस लेंगे। क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया ये था कि रेफरेंस एटम शुड बी मोस्ट अबेंडेंट, मॉडरेट रिएक्टिव, और उसके आइसोटोप इजीली अवेलेबल ना हो। तो भाई साहब कौन था? तो साइंटिस्ट ने सर्च किया और देखा कि जो कार्बन 12 है वो नेचर में मोस्ट अबेंडेंट है और मॉडरेट रिएक्टिव है, न ज़्यादा कम, और इसके आइसोटोप इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए ही हम कार्बन 12 को रेफरेंस मान के सभी एटम्स का वेट वगैरह, जो भी मोल्स वगैरह है जो इस चैप्टर का बेस है, वो मेज़र करते हैं। तो कभी भी आपसे कोई बोले कि डिफाइन करो मोल होता क्या है, तो याद रखना देसी लैंग्वेज में बोले तो व्हाट्सएप लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जिसमें आप दोस्तों से बात करते हो, उसको हम देसी लैंग्वेज बोलते हैं। तो देसी लैंग्वेज में याद रखना कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो 1 मोल के इक्वल होंगे। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने सर्च किया कि 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे। तो देखा गया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में 6.0221367 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स देखने को मिले। इस वैल्यू को एक कांस्टेंट बोला गया जिसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, और कैलकुलेशन वाइज इस वैल्यू को थोड़ा छोटा कर लिया गया था, जिसको हम अभी देखेंगे। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर होंगे। अब ये एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना होता है? ये वैल्यू इतनी ही होती है, बट कैलकुलेशन वाइज हम याद रखेंगे 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो हम बोल सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। और हम अभी पढ़ के आए हैं
मेन स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने भी पार्टिकल होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 1 मोल के। तो मैं यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकता हूँ क्या, कि जो 1 मोल होगा वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के इक्वल होगा। बोले तो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से मेरा ये एक रिलेशन निकल के आ गया कि किसी भी कार्बन, मतलब मेन डेफिनेशन याद रखिए, उससे हर चीज़ डिफाइन होगी। किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के। यहाँ से मैं एक बेसिक डेफिनेशन निकाल सकता हूँ कि किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में अगर Na पार्टिकल्स हैं तो वो मेरा 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। बोलिए, तो आपसे कोई भी कभी भी 1 मोल पूछे तो आप क्या बोलोगे कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी पार्टिकल होंगे वो 1 मोल होगा। या फिर क्या बोल सकते हो, अगर इसको मॉडिफाई करके बोले तो, कि अगर किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में अगर Na पार्टिकल हैं तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। बोलिए, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में अगर Na पार्टिकल्स हैं तो वो 1 मोल होगा। अब यहाँ आपके पार्टिकल में, यहाँ जो हम पार्टिकल बात कर रहे हैं, इस पार्टिकल में आपका एटम्स आ सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, आपके आयन्स आ सकते हैं। ओके, अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा जो मोल का फॉर्मूला होगा आपका, उस मोल को सबसे पहले हम ये देखते हैं। मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ओके, मोल को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। नंबर ऑफ मोल्स बोले तो स्मॉल n, ये आपका इक्वल होगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स, इसका दूसरा फॉर्मूला भी है मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में, मोल्स, ये आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स आपका इक्वल होता है वॉल्यूम इन लीटर एट STP एंड NTP डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम इन लीटर एट STP एंड NTP डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ से मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि जो स्मॉल n है, बोले तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम इन लीटर एट STP NTP डिवाइडेड बाय 22.4, ये रिलेशन बना सकते हैं। ओके।